हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 2 अगस्त 2026 करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए 1,09,019 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर हस्तांतरण जारी किया। इसमें किस राज्य को सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ? किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना चरण के तहत हाल ही में किस राज्य में डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया शुरू हुई है? किस राज्य में डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया शुरू हुई है? पश्चिम बंगाल में, जो 16वीं राष्ट्रीय जनगणना चरण के तहत आई है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार के वर्तमान नियमानुसार वित्त आयोग की सिफारिश के तहत राज्यों को केंद्रीय करों का कितना प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है? कितना दिया जाता है? 41%। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने हाल ही में 23 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख। लद्दाख प्रशासन ने से स्थित मैत्रेय बुद्ध की चट्टान पर तराशी गई मूर्ति और पेट्रोग्लिफ साइट्स सहित 23 स्थलों को संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नासिक किस क्षेत्र में देश का पहला जिला बना है? किस क्षेत्र में बना है? वनाधिकार अधिनियम लाभार्थियों को डिजिटल 7E और 12E खसरा दस्तावेज देने में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे? अजीत डोभाल को। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 54वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? पहली महिला कौन बनी? वर्षा अशोक अगलावे। इतिहास में महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है अशोक अगलावे। क्वेश्चन नंबर 8, मयूरभंज ओडिशा की बूढ़ाबलंगा नदी में खोजी गई कैटफिश की नई प्रजाति का नाम किस बाघिन के नाम पर रखा गया है? किस प्रसिद्ध बाघिन के नाम पर रखा गया है? किसके रखा गया है? पेसुडोलागिवा खैरी के नाम पर। यह उड़ीसा के सिमलीपाल की प्रसिद्ध बाघिन खैरी की स्मृति में नई मीठे पानी की कैटफिश का नामकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में भारत का कुल सकल GST संग्रह कितना दर्ज किया गया है? कितना दर्ज किया गया है? 2.11 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रशांत महासागर द्वीप देश नौरू ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर नया नाम क्या अपनाया है? नया नाम अपनाया है रिपब्लिक ऑफ नॉर्वे, जो नाउरू का नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, सेउटा में प्रवासियों की अप्रत्याशित के कारण किस यूरोपीय देश ने 1 अगस्त 2026 से शेंगेन मुक्त आवागमन नियमों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? किसने? इटली ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए जूडो प्रतिस्पर्धा में पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हाल ही में किसने जीता? अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो प्रतिस्पर्धा में पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेल बुनियादी ढांचे के विकास हेतु खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल महासंघों की वित्तीय सहायता योजना के तहत कुल कितना बजट स्वीकार किया? कितना किया? 36,000
441 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में अल्लूरू सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भोगपुरम का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश के किस जिले में? विजयनगर जिले में उद्घाटन किया अल्लूरू सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व मध्य रेलवे के तहत 29 किलोमीटर लंबी दानापुर फतुहा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को हाल ही में किस राज्य में मंजूरी मिली? किस राज्य में? बिहार में। यह 976 करोड़ की इस परियोजना से बिहार के पटना और आसपास के रेल नेटवर्क में भीड़ कम होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल सागर और बाब अल मंदेव जल डमरू मध्य में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी ने किस नए नौसैनिक गठबंधन की नींव रखी है? किसकी रखी है? रेड सी मैरीटाइम डिफेंस अलायंस की। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी के कारण अगस्त 2026 में किस राज्य के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है? किस राज्य में? केरल में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े फर्जीवाड़े मामले में CBI ने हाल ही में किस उद्योगपति के खिलाफ FIR दर्ज की है? किसके खिलाफ? अनिल अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर 19, IIT गांधीनगर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? IAIRO के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में जारी महिलाओं के संपत्ति वेल्थ सूची में वेल्थ मल्टीप्लाइज श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले उद्यमी कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा, जो वेल्थ मल्टीप्लाइड श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले उद्यमी बनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में चर्चा में रहा अनाक्कमपोइल और मेप्पड़ी क्षेत्र जो अत्यधिक बारिश के कारण खबरों में था, किस राज्य में है? यह राज्य केरल में है। क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय विकास रणनीति बनाने हेतु किस राज्य ने अपनी राज्य परिवर्तन परिषद का विस्तार किया है? किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? किस देश को हराया भारत ने? इंग्लैंड ने। इसका विजेता कौन बना है? भारत। क्वेश्चन नंबर 24 है, KH-010 क्रूज मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश के द्वारा विकसित की गई? किसके द्वारा? रूस के द्वारा KH-101 क्रूज मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिमस्खलन के कारण किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हो गया? किसका हो गया? निर्मल पुरजा का निधन हो गया भूस्खलन के कारण। यह एक पर्वतारोही थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय की भर्तियों में पूर्व सैनिक के लिए आरक्षण अनिवार्य कर दिया है? कौन सा राज्य है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 27, किस बहुराष्ट्रीय वित्तीय बीमा कंपनी ने हाल ही में भारत में अपना पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का समझौता किया है? किस राज्य में? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में भारत चीन सीमा व्यापार पुनः शुरू होने के बाद नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में?
सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में चर्चा में रहा अनाम AI किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से? मौसम एवं कृषि सलाह क्षेत्र से संबंधित है अनाम AI। क्वेश्चन नंबर 30, PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? यह वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।